हाय एवरीवन, मैं प्रीति अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आगे के न्यूमेरिकल्स। आई होप आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट देखा होगा जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए दिखाया था, जो कि 2.1 से 2.5 तक थे। और अब मैं आपको 2.6 से आगे के न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो अभी हम सॉल्व करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2.6 जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है, आप अपनी बुक का चेक कर लीजिए। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन 2.4 से ऊपर दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 2.6 पार्ट। तो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। H2S अ टॉक्सिक गैस with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m. Calculate Henry's law constant. Henry law constant क्या था? KH था ना। देखो यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इन्होंने पूछा है, तो यूज होने वाला है ये वाला फॉर्मूला। चलो सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी कि KH इसमें पूछा गया है। उसके बाद कहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m। देखो क्या है कि जैसे ये कंटेनर है और इसमें यहाँ पर H2S है, किस में? वाटर में। तो H2S कितनी है? 0.195 m। तो ये इतनी यानी कि सॉल्यूट इतना सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, तो ये सॉल्यूट की अमाउंट है जो कि सॉल्यूबल हो रही है। अब ये जो स्मॉल m है इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे स्मॉल m, देखो कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और स्मॉल m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, मोलैलिटी। तो अब 0.195 मोलैलिटी का मतलब क्या है? देखो जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 0.195 यहाँ पे जो स्मॉल m हमें दी हुई है वैल्यू 0.195 हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम 0.195 अपॉन 1 करके भी लिख सकते हैं। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी मोल ऑफ सॉल्यूट के इक्वल, और ये जो 1 आ जाएगा ना, ये हमारी इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट हमारा 0.195 हो जाएगा मोल सॉल्यूट के, और सॉल्वेंट हमारा 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखो जो अभी मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिखाया था, वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू KH इंटू फाइव, यानी कि मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही है H2S की, तो ये जो P है ये H2S का होगा और ये जो फाइव है ये भी H2S के लिए ही होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है और क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। देखो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमको मोल फ्रैक्शन हमको निकालने हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें H2S के मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल में क्या होगा? सॉल्यूशन के मोल में H2S के और सॉल्वेंट यानी वाटर के दोनों के मोल होंगे, तो मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O यानी कि वाटर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमें यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना होगा। अब P जो प्रेशर है H2O का, अगर हम उसकी बात करेंगे
तो P जो है STP पे इन्होंने यहाँ पर बोला है, तो STP पे जो P होता है वो 0.987 बार होता है। तो ये है एट STP इट इज़ 0.987 बार। चलो ये चीज़ भी हमें मिल गई, ठीक है, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे हम देखते हैं मोल ऑफ H2S क्या हमारे पास है, यस हमारे पास है। हम देखेंगे ये वाली चीज़ भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास, दोनों सेम चीज़ है। मोल ऑफ H2O हमें निकालने हैं, तो H2O के मोल निकालने के लिए देखो ये जो 1 किलोग्राम है ना, ये हमें स्मॉल m दिया हुआ है। तो स्मॉल m जब हमें दिया हुआ है, अब हम निकालते हैं मोल ऑफ H2O। तो देखो फॉर्मूला था ना हमारे पास, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये वाला फॉर्मूला था। अब हमें निकालने मोल, तो स्मॉल m हमारे पास कितना है, स्मॉल m हमारे पास 1 किलोग्राम है, 1 kg। कैपिटल M वाटर का कितना होता है, 18 होता है, 18, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, दोनों को प्लस कर देंगे 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 किलोग्राम अपॉन 18 लिखेंगे। अब इस 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर देंगे, तो हम लिख देंगे 1000 ग्राम अपॉन 18। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 55.5 मोल आएंगे। अब देखो हमें ये वाली चीज़ भी मिल गई है ना, हमें ये सब कुछ हमें मिल गया है। अब हम KH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो KH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बाकी सारी टर्म्स जो हमें गिवन है या हमने निकाली हैं उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो KH इज इक्वल्स टू PH2S अपॉन 5H2S, ठीक है, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को। देखिए आप ना वीडियो को बहुत तसल्ली के साथ देखिए, तभी ना आपको वो छोटी छोटी जो ट्रिक्स जो मैं बताती हूँ तभी वो समझ में आएंगी। अगर आप बहुत ही जल्दी में वीडियो देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, आंसर भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा, मगर आपको वो जो बीच बीच में मैं बहुत ही माइन्यूट सी ट्रिक्स बताती जाती हूँ, इनको ऐसे आसान तरीके से सॉल्व करो, वो उसकी आपको क्लैरिटी नहीं होगी फिर। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो H2S की ये 0.987। अच्छा अब हमको 5 पुट करना है, तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व ही नहीं किया अभी। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमें मोल ऑफ H2O हमारे H2S हमारे पास है 0.195 सॉरी इट इज़ 195 और 0.195 प्लस H2O के हमने निकाले थे 55.5 निकाले थे, 55.55 निकाले थे। अब हम इनको ऐड कर देंगे और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको ऐड करके इनको सॉल्व करके हमारे पास ओवरऑल आंसर आएगा 0.0035, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0.0035 ये हमारे पास बार है, बार में दिया हुआ है। अब हम ओवरऑल इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटाने के लिए यहाँ हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो 9870 अपॉन 35 आ जाएगा। 5 से 5 बन जा, 5 9 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 4 जा, 5 7 जा, 7 से इसको काट देंगे तो 7 2 जा 14 और 5 बचेगा, 7 7 जा 49, तो ये 664 और 279.9 ये मैंने कैलकुलेशन की है माइंड में अभी, बट हम एक बार फिर से सॉल्व करके देखेंगे। 359870 अपॉन 35, देखिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, इसलिए जनरली मैं वीडियो को पॉज करके तब करती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है। 5 7 जा, 5 1 जा, 5 9 जा 45 और 3 बचेगा, तो 5 7 जा, फिर 20 बचेगा, फिर 5 4 जाएगा। अब हम 7 से इसको कर दें डिवाइड एक बार, तो
7 8 जा, ओके 7 8 जा और 1 4, ओके इस बार पूरा पूरा चला गया है। जब माइंड में कैलकुलेशन की थी तो यहाँ पे हल्का सा जो आंसर है उसमें थोड़ा सा चेंज आया था, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए ही की है कि आप कृपया ओवर स्मार्ट ना बने मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको एक बार रफ पेपर बना के एक साइड में ऐसे करके आप साइड में एक कॉलम बना लीजिएगा और फिर आप इसको कीजिएगा, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन जब यहाँ पे किया और 3 नंबर्स का डिफरेंस आया उससे आपको समझ आया होगा। क्योंकि देखो अगर आप ना अभी नहीं करोगे ना कैलकुलेशन तो फिर आपको से पेपर में नहीं होने वाली है वो, और बिल्कुल कैलकुलेटर आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं ना आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, अच्छे मार्क्स आए, तो ये आ जाएगा हमारा 282, है ना, ये नहीं आने वाला है। ओके सो ये हमारा राइट आंसर है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा जो मैंने सॉल्व किया इस तरीके से किया है, इसका जो मेन फॉर्मूला है जिसके ऊपर बेस्ड मैंने सब चीज़ें निकाली हैं वो इस तरीके से निकाली है। तो आपको जैसे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आप अपने हिसाब से इसको थ्योरेटिकल में भी लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.7। तो इस क्वेश्चन में है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर, CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में फिर से हमारा वही वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। फॉर्मूला है हमारा P = KH × 5। अब ये हमारा यहाँ पे CO2 के लिए बोला गया, CO2 मिक्स हो रही है ना वाटर में, तो ये PCO2 5CO2 या X भी बोल सकते हैं इसको। तो हमारा मेन फॉर्मूला है ये। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज ये दे रखा है इतने पास्कल। तो ये हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, देखो KH है ये, तो 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। इन 500 ml क्वांटिटी ऑफ CO2 ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। यानी कि अगर हमें इसका PCO2 हमें दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेयर, तो 2.5 एटमॉस्फेयर, अब देखो ये हमें प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में दे रखा है या पास्कल में दे रखा है, तो यूनिट तो हमें सेम अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जब हम सेम यूनिट अप्लाई करेंगे तो या तो मैं इसे एटमॉस्फेयर में चेंज कर दूँ या मैं इसे पास्कल में चेंज कर दूँ। तो यहाँ मुझे इसको पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको 2.5 को 101,325 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये मेरा पास्कल में आ जाएगी यूनिट सॉल्व होके। अब मुझे यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना है, किसको, मोल फ्रैक्शन को, किसके, CO2 के मोल फ्रैक्शन को। तो अभी चलो करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं 5CO2 = PCO2/KH। इसमें हम करते हैं वैल्यू को पुट, तो यहाँ आ जाएगा हमारा PCO2 2.5 इंटू 101,325 पास्कल/KH 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, अब इनको जब हम ओवरऑल पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.517 इंटू 10⁻³ आप वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कीजिए। ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में अगर आप इनको अभी से नहीं सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपसे सॉल्व नहीं होंगी, है ना। और आप जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और। ओके, तो 1.5 ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखो ये हमने निकाला है, ये जो XCO2 निकाला है, इसका मतलब क्या है, ये है क्या, ये XCO2 का मतलब है कि ये मोल जो है, मोल
ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। ठीक है, ये पूरे सॉल्यूशन के मोल हो गए और ये हमारे सॉल्यूट के मोल हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो एक बात आपको बताई थी कि जब हमारे पास सॉल्वेंट काफ़ी सारा है तो उसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को इग्नोर कर देते हैं। मैंने आपको थ्योरेटिकल वाले पार्ट में भी बताया है। तो यहाँ पे हम जो मोल ऑफ CO2 है यानी कि सॉल्यूट को हम इग्नोर कर रहे हैं, नीचे वाले को। तो हमारे पास ओवरऑल जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा FiCO2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ H2O। इसके लिए अगर आप मेरा थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे ना तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया डेरिवेशन में कि हम क्यों उसको इग्नोर करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आई थिंक ये पार्ट 4 होगा। तो अभी यहाँ पे देखो, हमें अगर मोल निकालने हैं वाटर के, तो वाटर के मोल निकालने के लिए हमारे पास n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है। स्मॉल m क्या दे रखा है वाटर का, यहाँ पे 500 ग्राम दे रखा है। क्वेश्चन में हमें बोला है ना, देखो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 मिली ऑफ सोडा वाटर, यानी कि वाटर। तो 500 मिली हमें दे रखा है यहाँ पे। तो हमें ये 500 हम इसकी अमाउंट लेंगे 500 ml अपॉन कैपिटल M कितना होता है वाटर का, ये होता है 18। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल कैलकुलेशन होकर के आएगी वो आएगी 27.8 आएगी। तो अभी हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। मोल ऑफ CO2 कितने हैं हमारे पास, मोल ऑफ CO2 हमने निकालने हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास 27.8 आ गए हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है CO2 की, ये 1.517 इंटू 10 की पावर -3 हमें यहाँ मिल गई थी फॉर्मूले से, यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया था। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमें मोल ऑफ CO2 निकालना है ना, तो मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू ये देखो 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 27.8 आ जाएगा। हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो 1.854 ग्राम आ जाएगी। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ये। तो अभी हम सॉल्व करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.8। क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid. composition का मतलब ना यहाँ मोल फ्रैक्शन के लिए कहा हुआ है कि composition मतलब क्या, कि दोनों को मिलाते हैं तो कितना रेशियो होता है। तो मतलब सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है, इन्होंने तो A और B के नाम से दे रखा है। तो मतलब A का कितना अमाउंट यानी कितने मोल, यहाँ पे कितने मोल फ्रैक्शन है, और B के कितने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे है। तो दोनों के हम निकाल लेंगे इसमें। ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अच्छा, वेपर फेज में भी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो कंपोनेंट A है उसका कितना यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वेपर फेज में और B का कितना अप्लाई हो रहा है, यानी कि हमें PA और PB दोनों को कैलकुलेट करना होगा। तो चलो बनाते हैं हम इसके लिए टेबल। दो कंपोनेंट इन्होंने बोले हुए हैं A और B, A प्लस B गिव्स सॉल्यूशन। चलो यहाँ एक लाइन बना लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि A और B के इन्होंने 450 और 700 क्या बताया, वेपर प्रेशर बताया है इनका। तो सबसे पहले हम इनको नोट करते हैं। तो वेपर प्रेशर
यानी कि पी नॉट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी नॉट इसका कितना है 450 mm है, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो ये ए कंपोनेंट के लिए बात हो रही है, तो ये पी ए नॉट इज इक्वल टू 450 mm और ये पी बी नॉट इज इक्वल टू ये 700 mm। अब हमें देखो यहाँ फ़िलहाल अभी टोटल तो नहीं है हमारे पास, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने कहा है, हाँ ये जो टोटल है ना, टोटल वेपर फेज प्रेशर इज़ 600 mmHg, ये हमें P दिया हुआ है, P टोटल दिया हुआ है ये हमें, तो हम P टोटल निकाल लेंगे। अच्छा देखो एक चीज़ और इसने कहा है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। तो ये जो कंपोजिशन है ये हमारा क्या है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, कंपोजिशन ऑफ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप खाली x लिखना या फाई जिसको बोलते हैं x की तरह ही होता है, उसको लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फाई ए, ये हमें फाई बी। अच्छा देखो मोल फ्रैक्शन में क्या है कि हमें ये बात पता है कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल ओवरऑल वैल्यू 1 आती है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 आएगी निकल के। तो उसके बाद ये कंपोजिशन हो गया। इसके बाद अब देखें हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, चलो ये हमारा हो गया, और ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, ठीक है। तो ये हमें निकालना है कंपोजिशन इन वेपर फेज, जो हम निकालेंगे वो हमें पी ए और पी बी निकालना है। कंपोजिशन यानी रेशियो इन वेपर फेज, तो ये हमारे पास पी ए और पी बी हमें निकालना है, ठीक है। चलो मैं जिसको निकालना है उसको मैं दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें निकालना है और इसको भी हमें निकालना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे पी टोटल की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे टेबल में कि पी टोटल यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 600 दिया हुआ है कि इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। अब यहाँ पर हम ये दोनों फॉर्मूले लेंगे, पी ए इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट और पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट, और P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो हम ना ये एक्स ए या एक्स बी में किसी भी एक में हम इस 1 के अकॉर्डिंगली इसको पुट कर देंगे, यानी कि अगर हमें एक्स बी चाहिए, एक्स बी, तो एक्स बी अगर हमें निकालना है तो हम 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, इसको एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को प्लस करके 1 है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए या फाई ए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पर इस एक्स बी की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रही हूँ यहाँ पर, तो पी ए की वैल्यू कितनी थी, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और इसकी वैल्यू थी प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट। इसको मल्टीप्लाई करके बाहर की तरफ निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट, ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम इसमें क्या, किसी चीज़ में हम कॉमन ले सकते हैं कोई चीज़, तो यस हम इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में हम x से कॉमन ले सकते हैं। तो
एक्स ए मैंने कॉमन ले लिया और मैंने अंदर रख दिया पी, ये मैंने डेरिवेशन के टाइम पर भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, माइनस पी बी नॉट, ठीक है, प्लस पी बी नॉट। अब देखो ये देखो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो क्या पी टोटल है हमारे पास? यस, हमारे पास पी टोटल है। चलो देखते हैं क्या है। पी टोटल हमारे पास 600 है, यहाँ पर ये 600 है। और एक्स ए हमारे पास यानी फाई ए हमारे पास नहीं है, नहीं है। पी ए नॉट है हमारे पास, हाँ 450 है, ये 450 है। पी बी नॉट है हमारे पास 700 है, 700 है। पी बी नॉट है हमारे पास, ये भी हमने 450 यहाँ पे, सॉरी 700 यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो अब हम इन वाली वैल्यूज़ को रख देते हैं। 600 इज इक्वल्स टू 5a इंटू 450 माइनस 700 प्लस 700। अब ये 700 में से 450 जाएंगे तो देखो कितना यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे माइनस का 350 बच जाएगा। तो 600 इज इक्वल्स टू 5a और ये इसके साथ ओवरऑल कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो मैं इसको माइनस 350, ये 700 में से 450 जाएगा, ये बचेगा 250 5a प्लस 700 यहाँ पे बच जाएगा। तो इसको अब मैं इस साइड ले जाती हूँ तो ये माइनस का 100 मुझे मिल जाएगा, यहाँ माइनस 250 5a आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 10/25 यानी कि 5a इज इक्वल्स टू 100/250, 0 0 गया, 10/25 आ गया यहाँ पे। अब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 25 4 सा 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, 0.40 हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास 5a यानी कि हमारे पास जो कंपोनेंट 1 है तो इसके मोल यहाँ पे निकल के आ गए। अब जो चीज़ हमारे पास निकल के आ गई, चलो हम उसको नोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 5a निकल के आया, तो ये 0.40 आया है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब मैं, क्योंकि मेरे पास ये तो आ गया है तो मैं इसको भी निकाल सकती हूँ ना 1 में से माइनस करके, तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। मैं अभी इधर कैलकुलेट कर रही हूँ। तो 5b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.40। देखो 1 में से 0.40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.60 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 0.60 आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे अभी हमें देखो पी ए और पी बी कैलकुलेट करने से रह गया है हमारे पास। तो पी ए को हमारे पास 5a की वैल्यू आ गई है और 5b की भी आ गई है। तो पी ए नॉट और पी बी नॉट हमें पता है, हम इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलो मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ इसको। पी ए इज इक्वल्स टू 5a की वैल्यू 0.40 इंटू पी ए नॉट की वैल्यू है 450। देखो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 180 mm। अब हम देखते हैं पी बी की वैल्यू। तो पी बी इज इक्वल्स टू वही 5b की वैल्यू हमारे पास 0.60 है और ये 700 mm है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 420 mm। तो ये हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यू आ गई है। अब हम मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का, यहाँ पर ए का और बी का दोनों के कैलकुलेट करेंगे। किसमें? वेपर फेज में कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम पी बी और पी ए को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पी ए और पी बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, सॉरी, पी ए के और पी बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन मतलब इनका कितना कंपोजिशन है, वेपर फेज में कितने बन रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा किस में था, ये हमारा कंपोजिशन आया था लिक्विड फेज में। 2 फेज होते हैं ना, यहाँ पे देखो 2 फेज होते हैं ना, कोई भी कंटेनर होता है, जैसे ये कंटेनर है यहाँ पे, एक तो लिक्विड फेज हो गया और एक जब यहाँ से ये स्टीम या वेपर जब जो भी यहाँ पे इवोपरेट होती है, तो जो वेपर है उसका जो प्रेशर होगा वो अलग होगा, वेपर प्रेशर इन गैसियस फेज, और वेपर प्रेशर यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पे लिक्विड का अलग होगा। तो लिक्विड का हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे
कंपोजिशन वेपर का ले रहे हैं। तो पी ए आ गया, पी बी आ गया। अब देखो हम अगर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ऑफ ए, सॉरी ए, तो जब हम ए का लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू हमने अभी ऊपर फाइंड आउट करी थी, ये 180 थी, और पी बी की हमारे पास 420 थी। तो 180 अपॉन 180 प्लस 420, तो ये 180 अपॉन 180 प्लस 420 हो जाएगा 0 0 8 2 10 4, ये 600 हो जाएगा। तो ये इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 0.30 आएगा। अब हमें अगर मोल फ्रैक्शन बी के निकालने हैं वेपर फेज में, तो या तो एक तरीका ये है कि हम पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी रख दें, या फिर दूसरा तरीका ये कि हम इसको 1 में से माइनस करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 0.70 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए चैनल नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मुझे वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इन वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ 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 उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उससे मुझे एक फ़ीडबैक भी मिलता है, और जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके लिए भी मुझे एक फ़ीडबैक मिलता है कि क्या मेरे स्टूडेंट्स उसको बहुत आसान तरीके से कंफर्टेबल होके समझ पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।